नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौजू है पड़ोसी का हक। सफ़ा नंबर 131 131। पड़ोसी का हक। इस्लाम में पड़ोसी का हक अदा करने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। अब आप इमेजिन करिए कि कौन कौन आपके नेबर्स हैं, कौन कौन आपके करीब रहते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ इज्जत और एहतराम का मामला करे। मन काना युमिनु बिल्लाहि फलयुकरिम जारहु। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है जिसकी ईजाओं से यानी तकलीफों से उसका पड़ोसी अमन में ना हो। किसी इंसान का सबसे पहला साबिका यानी वास्ता उसके पड़ोसी से पड़ता है, इसलिए किसी इंसान की सबसे पहली आजमाइश भी उसके पड़ोसी के मामले में होती है। कोई इंसान अगर बुरा है तो उसके पड़ोसियों से उसके ताल्लुकात भी बुरे होंगे, और अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसके पड़ोसियों से उसके ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। किसी आदमी की इंसानियत की पहचान ये नहीं है कि उसका मामला दूर के लोगों के साथ कैसा है, यानी जिनसे वो कभी कभार मिलता है, बल्कि उसकी इंसानियत की असल पहचान ये है कि अपने करीब के लोगों के साथ वो कैसा बर्ताव करता है। इस मामले में पड़ोसी बिलाशुबा किसी आदमी का सबसे पहला करीबी इंसान है। आप देखिए कि जहां पर भी आप रहते हैं या जहां पर भी आप काम करते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ आपका रोजाना का इंटरेक्शन होता है या आप किसी भी एतबार से, काम के एतबार से या जगह के एतबार से एक दूसरे के करीब हैं, तो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों के मामले में आपसे पूछा भी जाएगा और आपके अखलाक और किरदार को इसकी रोशनी में देखा जाएगा कि आप उनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, किस तरह का मामला रखते हैं। इसमें एक तो वो लोग आते हैं नहीं पड़ोसी के ज़मन में जो लोग हमारे घर के साथ रहते हैं। अमूमन जब भी नेबर की बात होती है तो हम फौरन उस शख्स के बारे में सोचने लगते हैं जो नेक्स्ट डोर रहता हो या ऊपर नीचे या दाएं बाएं हमारे रहता हो, यानी घर के एतबार से करीब हो। ठीक है, यकीनी तौर पर ऐसा शख्स आपका नेबर है, लेकिन उसके अलावा भी नेबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जहां पर आप काम करते हैं, जिसको कुरान मजीद में कहा गया वस्साहिबि बिल जंब, यानी पहलू का साथी, यानी जो आपके पास रहता है। और इसमें आप देखिए कि मसलन आप लोग पैलटॉक के इस रूम में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफी दिन के घंटे गुजारते हैं, अगरचे आपकी लोकेशंस फर्क है, हो सकता है कि आपके दरमियान हजारों मील का फासला हो, लेकिन जब आप इस एक रूम में एक स्क्रीन पर इकट्ठे हो जाते हैं तो गोया आप एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि आप दूसरे लोगों का कितना ख्याल रखते हैं और अपनी किसी बात से या अपने किसी रवैये से या अपने किसी तरीके से दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, तकलीफ तो नहीं देते। क्योंकि जिन लोगों के साथ इंसान रोज मुलाकात करता है, रोज का उसके साथ उठना बैठना होता है, बाज लोगों को तो शक्ल से आप देखते हैं और बाज लोगों को सिर्फ आप आईडी से पहचानते हैं कि अच्छा ये फला आईडी की स्टूडेंट जो है वो आज मौजूद है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम में से हर एक को अपना जायजा लेने की जरूरत है कि कहीं हम कोई ऐसी बात तो नहीं लिख रहे या कोई ऐसा कमेंट तो नहीं दे रहे किसी दूसरे की बात पर, या ये कि तालीम और तदरीस के दौरान एक दूसरे को चैटिंग के मैसेज भेजकर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे कि उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं हम सब के लिए काबिल गौर हैं और इसी से हमारा एक इमेज उभरता है।
یہ لکھتے ہیں کہ قریب ہونے کی وجہ سے آپ کے ہر عمل کا اثر پڑوسی تک پہنچتا ہے. یعنی اگر آپ پڑھتے وقت کسی کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ دراصل آپ کے عمل کا اثر آپ کے ساتھی پر پڑا. اگر آپ اپنے گھر میں شور کریں تو پڑوسی کے کان تک اس کی آواز پہنچے گی. اگر آپ اپنے دروازے پر دھواں کریں تو آپ کا دھواں بھی پڑوسی کے گھر میں داخل ہوگا. اگر آپ اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینکیں تو اس کا بھی تلخ تجربہ آپ کے پڑوسی کو بھگتنا ہوگا. اس طرح آپ کے ہر اچھے یا برے عمل کا اثر پڑوسی تک پہنچتا رہتا ہے. وہ آپ کے پھول کا بھی تجربہ کرتا ہے اور آپ کے کانٹے کا بھی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے معاملے میں بے حد محتاط رہے. یعنی اپنے آپ کو خود چیک کرے. جس طرح وہ خود اپنے گھر والوں کا پاس اور لحاظ رکھتا ہے، یعنی جس طرح گھر کے دائرے کے اندر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح گھر کے دائرے کے باہر بھی ہم دوسروں کا خیال رکھیں. درخت کا پڑوسی درخت کے سائے سے محروم نہیں رہ سکتا. مثلا اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ٹری ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ٹری کا سایہ جو ہے وہ آپ پر نہ آئے. اسی طرح ایک حقیقی انسان کے فیض سے اس کے پڑوسی کا محروم رہنا ممکن نہیں. یعنی اگر آپ واقعی اچھے انسان ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نیبرز آپ کے خیر سے محروم رہیں. تو اس روشنی میں آپ دیکھیے کہ ہم سب کیا کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر تو آپ اگر ایک کرائیٹیریا رکھیں تو سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. صرف یاد دہانی معلوم تو آپ کو پہلے سے ہی ہے، اور وہ ہے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں. جب آپ دوسروں کے لیے وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یعنی آپ کے نیبرز کو کسی قسم کا کوئی دکھ ہو. اب یہاں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں تو اب جو گھر کے پاس لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچئے، اس روم کے بارے میں بھی سوچئے کہ کون سی چیزیں آپ ایسی کر سکتے کہ جس سے آپ کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو بنیادی طور پر آج کے لیسن میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 پڑوسی کو عزت اور احترام دینا، اور نمبر 2 ایسی چیزوں سے بچنا کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. اگر یہ 2 باتیں ہمیں یاد رہیں تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.